हाँ भाई नाजरीन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्या सीन है। अबे रुक तो जा, हम इसको इस शर्ट तो महफिल चेंज कर ले रे। नाजरीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्या सीन है। बहुत ही इंट्रीगिंग स्टोरी चल रही है अब्दुल मुइस की, और इसके सारे लेसन्स को हम एंड में जरूर क्या करेंगे, समराइज करेंगे। We are really कि- sorry कि मुइज बहुत लंबी कर रहा है, बोर कर रहा है। लेकिन लेकिन मुइस का भी पहला है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो मुइस पहले की टाइम में ज्यादा टाइम लगता है ना। पॉडकास्ट वर्जिनिटी, मुइस की पॉडकास्ट वर्जिनिटी आज जा रही है। तो इस महफिल को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मुइस, हमने खत्म किया था लास्ट वीक के फिनलैंड आप पहुंच गए और आपकी लाइफ बड़ी ठंडी लाइफ गुजारी अपने फिनलैंड में। बड़ा मजा आया आपको, अपने रिग्रेट नहीं किया फिनलैंड आना, आपने और सब कुछ अच्छा चल रहा है। सर्दी से बचने के लिए चौधरी के साथ सोए भी आप। बिल्कुल। चौधरी ने काफी इंटीमेट डिटेल्स हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर की थी, जो मैं यहाँ बताते हुए शर्माऊंगा, शर्माऊंगा लेकिन बिल्कुल मैं नहीं सही। बताऊंगा। तो यार मतलब फिनलैंड, मतलब हमारे हिसाब से हर चीज बहुत अच्छा हो चुका था, सारी चीजें अच्छी चल रही थी। Why you thought कि यार अब फिनलैंड को भी अब अल्लाह हाफिज कर देना चाहिए? मतलब तू बंजारा ही बना हुआ है ना, सऊदीया, कराची, सऊदीया, फिनलैंड, अब तू बोल रहा है इधर से भी नहीं आगे बढ़ना है मुझे, क्यों? क्या तुम्हें प्यार यार ने खींचा था? नहीं, H1 ने नहीं, ऑनेस्टली जो है ना, वहां पे जो है ना, ये तलवार रिसर्च में तो खैर ये होता ही होता है ज्यादा। आप जो है ना फंडिंग पे जो है फंडिंग के फंडेड बहुत चल ज्यादा रहा होता डिपेंडेंट है। होता है कि यार आपके पास फंडिंग नहीं है तो जो है ना आपके जो है ना एक वो धचका ही लगा रहता था कि यार कब जो है ना फंडिंग खत्म हो जाएगी। तो एक मसला फिर ऊपर से जो है ना फिनलैंड की इकोनॉमी जो है ना को बहुत बड़ी नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर जो है ना मतलब मेरा मास्टर्स ख़त्म हो गया था मेरा। मेरा जो पीएचडी का था ना, टॉपिक जो था मेरा वो था इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, आईओटी का जो है ना, उससे रिलेटेड मेरा थीसिस था। तो उस पे जो है ना मैंने थोड़ा बहुत जो है ना काम शुरू किया था। तो फिर जो है ना यहाँ पे मेरे कज़न होता था, तो उसने कहा कि यार इस तरह जो ना एटीएनटी में इस तरह का एक प्रोजेक्ट है, वो आईओटी पे जो है ना वो काम करते हैं। तो हम जो है ना तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो तुम बताओ। तो मैंने कहा हाँ यार जो ये ना बंदा कितने रेफरेंसेस यूज करता है यार ये। यार अबे बिना रेफरेंस जिंदगी में कुछ किया है तूने? नहीं पोगरे भाई, बास साले। नहीं लकी नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, डेफिनेटली 100% उसमें जो एडीपी की या यूएस में जो जॉब थी ना वो थी बगैर पौवे के। बाकी जो है ना डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है ना अल्लाह But ताला at ने जो है least ना people मतलब always ऐसा। connected you somewhere to some people हाँ, to make sure to be you be at the right place at the right time. यस ऐसे यस। ही है। तो वो उसने जो है ना फिर इस तरह वो एटीएनटी में उसने कहा कि यार छोटा सा एक प्रोजेक्ट होगा 6-8 महीने का जो है ना, और ये लोग जो है ना रिसर्च पे काम कर रहे हैं एटीएनटी का, तो तुम जो है ना कुछ हमारे पैसे बन जाएंगे, वो H1 पे अप्लाई करेंगे। तो जाहिर बात है इन एचआर का इनका कंपनी जो होती हैं ये उनका अपना एक कट होता है उसमें। तो उसके थ्रू जो है ना फिर मेरा H1 लग गया। फिनलैंड में था तो इस वजह से थोड़ा सा आसान आसान हो गया था H1 मिलना। तो अब प्रोसेस होना सारा, तो वो फिर जो है ना चौधरी को सबसे पहले मैंने बताया। ये हेलसिंकी चला गया था। तो मैं जब आया था हेलसिंकी इंटरव्यू देने H1 का, तो फिर मैंने उसको बताया। मैंने कहा यार इस तरह जो है ना चौधरी ने फिर सपोर्ट किया है, जा भाई तू जा जो है ना इसको परस्यू कर, और फिर छोड़ फिनलैंड को। मतलब फिनलैंड में भी मैंने कब काफी जो है तक ना कोशिश की कि ना कब तक एकेडमिक से मैं फिनलैंड बाहर का? निकलूं मैं। यार फिनलैंड 7 साल में तब तक पासपोर्ट्स वगैरह का सीन नहीं होता था? कि इतना टाइम नहीं गुजारा था तुमने कि तुम्हें पासपोर्ट मिल जाए गुजार नेशनलिटी लिया मिल था जाए? यार। ये एक जो है ना ये एक बड़ा जो है ना डिलेमा था कि यार मैं छोड़ के जाऊं सारी जो है ना 7 साल मैंने घिसाई है यहाँ पे जो है ना। पासपोर्ट का टाइम आ गया, पूरा पूरा हो गया है। मुझे सिर्फ लैंग्वेज करनी थी, टाइम पूरा हो चुका था। लैंग्वेज उसका जो पीरियड गुजारना होता है आपने, वो हो गया था पूरा, बल्कि उससे ऊपर ही हो गया था। मैं लैंग्वेज भी सीख रहा था, मैं स्कूल भी जाता था। जो प्रॉपर जो उसके टेस्ट के लिए जो पास वो करवाते हैं, वो भी जो है ना मैं कर रहा था मैं वो। और एक दो दफ़ा अटेम्प्ट भी किया था, नहीं हो पाया था, उनकी लैंग्वेज मुश्किल है। तो लेकिन स्कूल वगैरह जा रहा था मैं इस पर्टिकुलरली लैंग्वेज के लिए। तो वो एक छोड़ना जो है ना
तो फिर मतलब दोस्तों वगैरह से थे वहाँ पे, मतलब कुछ सीनियर मतलब जो थे वहाँ पे, तो उनसे डिस्कस किया। उन्होंने कहा यार देखो, वहाँ पे फिर जहाँ पे जो कज़न था सबसे डिस्कस किया कि यार इस तरह, अब्बू वगैरह से डिस्कस किया। अम्मी से नहीं करता था क्योंकि अम्मी डेफ़िनेटली वो एक इमोशनल उसमें एस्पेक्ट आता है, तो इस तरह के डिसीज़न जो है ना, इमोशंस को साइड पे रख के जो है ना रैशनल वो वे करने करने पड़ते पड़ते हैं। हैं। तो काफ़ी लोगों से जो है ना मशवरा किया, तो यही डायरेक्शन मिली कि यार मतलब ठीक है, फ़िनलैंड अच्छा है ये वो, लेकिन ऑन द अदर साइड वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है, यूएस में अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है, या फिर ऑन द लॉन्गर रन जो है ना, मतलब ज़ाहिर बात है आपकी फैमिली होती है, वहाँ पे जो है ना कम्युनिटी ज़्यादा है, आपको एक सपोर्ट मिलेगी, जो कि आज मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार वाक़ई एक सही डिसीज़न था वो। तो ये फैक्टर था जिसकी वज़ह से जो है ना, मतलब अच्छा, इससे फ़िनलैंड को पहले हम छोड़ के जाना, मतलब फिनलैंड के मैं चैप्टर क्लोज करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे पाकिस्तानी पूछते हैं। यार इंटरनेट पे लिखा आता है कि फिनलैंड में लड़कियां शादी करने के लिए पैसे देती हैं, क्या बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यार ये तो या तो स्कैम हो गया यार। कहते हैं वहां पे मर्द खत्म हो गए, लोग कहते हैं आओ शादी करो हमारी औरतों से, ये तो नहीं, स्कैम है। नहीं, नहीं, ऐसा चलो कुछ नहीं। ये भी हमने ये रिवील किया, एक्सपीरियंस बंदा बता रहा है ऐसा कुछ नहीं है, वरना ये शादी कर चुका होता। बिजनेस के लिए तो यूएस चुना। नहीं, मैं यहाँ पे क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि मेरी शादी से पहले मेरा H1 लग चुका था। तो ओह! भाभी ओह अगर आप अच्छा सुन रही है, भाभी अगर आप सुन रही है तो ठीक है, बस सही है, एचुअल लगा हुआ था मेरा, सही है ना? आज अपना हाँ। आज अपने अपनी चोली पे से दाग धो रहा है धो अब्दुल दे मुइज। भाई, चुनरी में दुनिया को लगा बता रहा दाग है छुपाऊँ कैसे वाला एंगल खत्म। दुनिया को बता रहा है कि भाई मैंने पहले लगाया था एक्चुअली, शादी बाद में की हाँ, है। यस, सही बात है। तो ठीक है तो फिर ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से जो है ना, अच्छा फ़िनलैंड का फिर मैंने इस तरह थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली जो है ना प्लान किया कि यार मैंने जो है ना अपने सुपरवाइज़र जो था, थीसिस का सुपरवाइज़र से मैंने बात की। मैंने कहा यार इस तरह जो है ना मेरा ये प्रोजेक्ट है, उसको मैंने बताया। मैंने कहा यार ये मेरे जो है ना पीएचडी में भी जो है ना काम मतलब हेल्प करेगा अगर मैं इस तरह 1-2 पेपर निकाल लूँगा। तो उसने कहा, मैंने कहा लेकिन ये जो है ना टाइम इसमें ज़्यादा 6 महीने तक का है ये, और इस तरह जो है ना, उसने कहा ठीक है, मतलब तुम जो है ना अनपेड लीव लेके तुम चले जाओ। मेरे पास मतलब वीज़ा तो था उसका, मतलब फ़िनलैंड का, तो उसने कहा कि यार ठीक है, तुम अनपेड लीव पे जाना चले जाना चाहो तो चले जाओ। तो मैंने कहा हुँ, ठीक है। फिर मैंने कहा यार चलो एक्सप्लोर ही कर लेते हैं कि क्या है जो है ना, अगर बात बनी तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएँगे। तो बहरहाल फिर जो है ना वो ये कोविड-वोविड का सीन शुरू हो गया, और अभी हम यूएस पहुँच रहे हैं, समझ यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। यार देखो, तूने बताया कि तेरे 8 से 10 साल गुज़र चुके हैं ज़िंदगी के। अम्मा तूने हाँ, बताया इमोशनल औरत है, इमोशन से खेलती है। ये शादी का एक बार भी नहीं ज़िक्र हुआ है यार, 8-10 साल हो गए, बच्चा फ़िनलैंड में सेटल है। नहीं पाकिस्तान होता में था। लड़कियाँ पागल हुई हुई होंगी यार फ़िनलैंड जाने के लिए। क्या सीन है? अब्दुल मुइज के लिए लाइन लगी होगी, लाइन लगी हुई इतना होगी, चिकना ऐसा लौंडा। क्या यार, मतलब क्या मतलब सब लाइक ले लेके खड़े होंगे अब्दुल मुइज मतलब अब्दुल सही क्योंकि मुइज। बात है, देखिए, सही बात यूएस है। जाने तक भी अभी तक शादी की बात तो एक बार भी नहीं, मतलब तेरा विज़न में शादी थी नहीं कहीं कहीं देखो मतलब यहाँ पे एक सर्दी की रात थी, दिसंबर का महीना था, सर्दी की रात थी। 2 लड़के अकेले गए नादा पार्क बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खाते हुए। तो उसमें ओह से एक हो, हो, लड़का हो! रो रहा था कि मेरी अम्मा शादी नहीं करा रही, और दूसरा लड़का बोल रहा था कि यार मुझे तो शादी नहीं करनी। शादी नहीं तो करनी। तो एक बड़ी इंटीमेट और डीप डिस्कशन हुई थी। हुँ। तो सही बात है, याद है मुझे, ये उस ये ये बिल्कुल उस याद है। लड़के की ये उस लड़के की कहानी तुम पूछना चाह रहे हो शुजा, कि फिनलैंड में मतलब अमेरिका जाने की बात आ गई, अभी तक शादी से भागता हाँ, फिर रहा है मतलब लड़का। क्योंकि मूवीज़ का कहीं से भी मोटिवेशन यूएस जाने की शादी की थी, H1B था, मैं प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ और प्रोजेक्ट ही करूँगा और कोई चक्कर नहीं है। यार बचपन से ही जो है ना, मतलब लौंडों वाली ज़िंदगी थी, स्कूल पिसर में भी जो है ना वो बचपन से ही लौंडे बॉयज़ पसंद इन थे। का, हाँ, और जो है ना उसके बाद ये कॉलेज में आए तो वो भी जो है ना मतलब पाकिस्तान में तो जो है ना ऐसा ना को एजुकेशन होता है, चलो आप लड़कियों वगैरह से हुँ, आप जो है ना चलो प्यार शेयर हो जाता है आप इंटरेक्शन लोगों को रहती जो है ना। हुँ। तो
उस तरह का कुछ भी यूनिवर्सिटी में आए हो फिर लौंडे, तो वो पूरी ज़िंदगी जो है ना तो उसी तरह जो है ना फिर मतलब सऊदी तुझे अरब में प्यार हुआ ही नहीं, प्यार मिला ही नहीं कहीं। हाँ, सही बात है। प्यार मिला बस ही जो लौंडों मिला से। काजी से मिला, जो अब मिला काजी से काजी मिला, से भी जो मिला वो ये था मूसा से मिला, कि मुइज सफर से मिला। रिलैक्स। रिलैक्स वो मैन, राना था वो राना था वो राना था। मोइज रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स। तो चलो तो खैर अब यूएस चल ही लेते। चलो हाँ, अब चलो तुम यूएस आ जाओ। अब यूएस यूएस आए तुम चल मुझसे पूछ। H1B पे, तो तुम्हारे साथ धोखा हो गया। क्या धोखा हुआ था, क्या कहानी हुई थी? यार धोखा तो क्या हुआ था मतलब जो देख मेरी प्रोजेक्ट मेरी था एडिटिंग में मेरी गांड नहीं मारना, जल्दी जल्दी सुनाना, बहुत काटना पड़ेगा मुझे। नहीं 2.5x मतलब पे चलाना एपिसोड। नहीं हुआ ये था कि मतलब जो जिस कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया था उनको वो AT&T का प्रोजेक्ट मिला नहीं, तो उन्होंने मुझे ना बेंच पे बैठा दिया कि भाई अब तुम जो ना खुद जॉब ढूंढो। वेरी बस गुड। ये हुआ था। तो वो जो ना जिस बंदे से उन्होंने बात की थी उनसे जो ना कोई अनबन हो गई, सब कुछ जो है ना वो धरा का धरा रह गया। तो फिर जॉब ढूंढता रहा मैं यहाँ पे, फिर कोविड आ गया। कोविड में फिर कोविड के नजर हो गया सब कुछ। तो इसने बोला लेकिन ये था यार कि मतलब अब तो शादी कर ही लेते हैं नहीं उस वक्त तक यार। मंगनी हो चुकी थी। जब अच्छा अच्छा, वो तो खैर हाँ मंगनी हो चुकी थी। मंगनी मेरी 17 में हुई थी मेरी। क्यों ही? तो अच्छा इरादा तो पता नहीं तेरा यार था क्यों नहीं, हुई दिल थी। तो तेरा था नहीं, हाँ हो कैसे गई टाइम फिर गुजर वो? चुका था ना, टाइम गुजर चुका था। सो जब हम 2012 5 साल हो चुके थे ना, 5 साल में थोड़ी सी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। गुड वन गुड वन। Good. अच्छा तो तो मतलब फिर यूएस के स्ट्रगल्स बताओ मतलब लाइक क्योंकि देखो सब कुछ पा लिया था मतलब या एटलीस्ट फील होता है पा तो रहे हैं मतलब मतलब सऊदीया में भी चीजें अच्छी हो गई थी, फिनलैंड में चीजें अच्छी फिनलैंड हो में गई भी थी, सही थी। फिर तूने बोला यार यूएस में दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, नई लोग ये- सब कुछ नया। यार स्ट्रगल तो बहुत थी, और लेकिन ये था कि यार फैमिली की सपोर्ट थी। और मतलब वो अगर तो कोविड नहीं होता ना, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास अभी भी टिकट पड़ा हुआ है, मैंने टिकट करवा लिया था फिनलैंड का कि मैं जा रहा हूँ, बस हो गई थी मेरी। मैं लिटरली मैं जो है ना पक गया था। मैंने कहा नहीं यार अब इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने टिकट करा ली थी और जो है ना वो मेरे कुछ 700 या $800 जो है ना मेरे वो जाया गए कि वही कोविड के चक्कर में ना कि मैं नहीं जा पाया। और हम्म बस तो मतलब अब देखता हूँ तो यार मतलब वही हर चीज़ का कोई मतलब रीज़न होता है कि अगर मैं ऐसे चला जाता तो। लेकिन आज मैं दोस्तों से पूछता हूँ वहाँ पे जो फिनलैंड वगैरह में बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि यार इकोनॉमी के हालात ये नहीं है, अच्छे नहीं है। जो लोग मेरे साथ के थे जो नोकिया में चले गए थे, तो वो नोकिया से जो ना अब ले ऑफ्स हो रहे हैं, और जो ना इकोनॉमी जो ना वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है। वो खैर वो तो तलवार तो यार पहले भी तो लटकी रहती थी। वो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट इंडेक्स में नंबर 1 पे क्यों है? यार मुझे खुद समझ नहीं आता उसका वो चक्कर क्या है, वो उसका क्राइटेरिया क्या है, वो किस तरह कैलकुलेट करता है। वो जो डिप्रेशन में ना बैठे या थे तो लोग। नहीं उसका उसका एक फैक्टर ये है कि वो सारे पीते बहुत हैं वो। हाईएस्ट बियर जो ना कंजप्शन वो वो नाजरीन, 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 ये ब्रेकिंग न्यूज है। आज इस मिथ को बस्ट कर दिया गया है कि फिनलैंड जो है दुनिया में हैप्पीएस्ट इंडेक्स पे क्यों है, क्योंकि वो टुन रहता है। पूरा हाँ अच्छा फिनलैंड टुन पड़ा है तो खुश है। अच्छा मेरी थ्योरी हाँ दूसरी है, ये डिप्रेशन से ऑलरेडी जो लोग सैड थे वो तो मर चुके हैं ना। जो बचे वो खुशी है। नहीं डिप्रेशन में आके फिर पीते हैं वो। मैं जैसा ओह सर्दियों फिर खुश में हो जाते हैं। डिप्रेशन में तो फिर पी रहे हैं, गर्मियों में खुशी में तो फिर पी रहे हैं। मतलब वो उनका पीना पिलाना जो है ना वो चलता ही रहता है। तो शायद एक ये वजह हो सकती है। लेकिन मतलब हैप्पीएस्ट और ऐसा भी नहीं कि यार वो लोग बहुत ही कुछ सोशल हैं या कोई बहुत लाइवली नेशन है और जो है ना इस तरह बातचीत करते हैं, इस तरह भी कोई मैंने नहीं कोई देखा। बस हाँ ये है कि उनको उनकी सारी फैसिलिटीज, उनको गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट है तो उनको सारी फैसिलिटीज उनको जो जिनके लिए हम लोग सारे घीस रहे होते हैं वो जो ना उनको बैठे बैठाए जो ना मिल रही होती हैं। उनको उन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता जिनको हमारे लिए मतलब फंडामेंटल चीज़ें जो हैं। ये एक वजह है कि वो उनको जो है ना मतलब अपने ऊपर काम करने या अपने कैरियर पे अपने पैशन पे काम करने का टाइम मिल जाता है। इस वजह से शायद एक जो है ना उनका इंडेक्स इतना हाई है हैप्पीनेस का। पता नहीं यार मल्टीपल अमेरिकन रीजन लाइफ है। को
हाँ हाँ, पूछ रहे, सोए कुछ बोल रहे थे। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जब तुम अमेरिका आए, जाहिर है तुम जिस प्रोजेक्ट के लिए आए थे वो भी चला गया, तो जो बीच में तुमने कैसे सरवाइव किया उस टाइम को जो तुमने अमेरिका में रहे? तो क्या मंगनी तुमने हो गई थी। फिनलैंड से का इतना अर्न घर कर जमाई, दिया घर था? जमाई, घर जमाई, घर नहीं जमाई। यार, नहीं नहीं मैंने नहीं, मैं बताता हूँ। मेरे पास जो है ना, जब मैंने, इस मूसा को याद होगा, मैं जो है ना, मेरा जो मास्टर्स की जो स्टडीज थी ना, उसके दौरान मैं सऊदी अरब वापस आया था एक प्रोजेक्ट लीड करने। मेरा चूंकि फाइबर ऑप्टिक्स का एक्सपीरियंस था, तो मैं जो है ना हाँ, रॉयल कमीशन यम्बू में जो है ना, उनका वो लोग रोल आउट कर रहे थे, जिसकी मैं प्लानिंग करता था, वो उस चीज़ को जो है ना रोल आउट कर रहे थे, फाइबर ऑप्टिक्स का नाम। तो उन्होंने कहा यार मैं जो है ना इस तरह का बंदा चाहिए जो कि जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करवा सके। तो मैंने कहा मतलब उन्होंने फिर मुझे रीच आउट किया। तो ये इस वजह से जो है ना, मतलब फिर क्या सेविंग्स हो बात गई की, कुछ। सेविंग्स हो गई कुछ। और मतलब एक्सपीरियंस भी है। मैंने कहा चलो यार, मतलब एक जो है ना, एक एक्सपीरियंस डेवलप हो गया सब कुछ। तो स प फिर इस तरह जो है ना, फिर सर्वाइव मेरे करने की बात कर कॉन्टैक्ट्स रहा बन था गए वो। यहाँ पे। नहीं, नहीं, मैं सर्वाइव करने का, वो सेविंग हो गई कुछ, जो पैसे पैसे से नहीं होता यार। तुम लोगों को भी पता होगा कि यार जब एक बंदा पूरी ज़िंदगी काम करे और उसके हम्म। बाद 2 महीने के लिए भी वो जॉबलेस हो जाए हम्म, ना, और वो हाँ, उसको जो वो है ना जो यार, टेंशन है। वो टेंशन, वो भाई वो आपको जो है ना वो सही डिप्रेशन डालती है आपको। तो वो जो है ना, मतलब फिर मतलब शादी भी हो चुकी थी, और जो है ना आप ये सोच रहे हैं चलो पैसा तो है, पैसा आप सर्वाइव कर रहे हैं, उसका मसला नहीं है। लेकिन जो है ना आप घर पे बैठे हैं, मतलब कोई काम नहीं अब है, और जो है करे क्या? ना जॉब ढूँढे, करें क्या? तो हम्म, यम्बू वाला से बताने का मकसद ये था कि वहाँ से ना मेरा एक फिर एक कॉन्टैक्ट बन गया था। तो हमने जो है ना फिर एक प्रोजेक्ट जो है ना स्टार्ट किया पार्टनरशिप में। तो उसके साथ जो है ना फिर मैं अपने मेंटली तौर पर, मैं उसको उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि यार मेरे पार्टनरशिप में था ऑल्दो, लेकिन मैं जो है ना उसके साथ फिर काम कर रहा था। उसके साथ जो है ना हम एक, मतलब एक टूल बना रहे थे कि जो है ना उन सब, जो प्लानिंग डिज़ाइन का, जो फाइबर ऑप्टिक्स का, जो कमीशनिंग का हम्म। जो होता है, वो उसका जो है ना एक टूल बना रहे थे। तो उसमें जो है ना फिर मैं सॉफ्टवेयर साइड जो है ना उसकी मैं देखता था मैं। तो कोई जो है ना 6-7 तक महीने जो है ना उसके साथ मैंने फिर लगातार काम किया। वो उस चीज़ को, उस पीरियड को मैं जो है ना अभी भी करता हूँ। अगर वो नहीं होता ना, तो शायद मैं डिप्रेशन के दौर में पता नहीं क्या हो चुका होता। लेकिन उसकी वजह से सही ना बात। मैं अपने आप को बिज़ी रखा, और बिज़ी रहा मैं। ऑल्दो उससे मुझे कोई अर्निंग नहीं थी, ना ही मैंने जो है ना उससे कभी माँगी इस तरह। मेरी कमिटमेंट ये थी कि यार मेरी जो है ना उस 2 मॉडल थे। ये कह रहा था यार या तो तुम सैलरी पे आ जाओ या पार्टनरशिप पे आ जाओ। मैंने कहा यार मैं पार्टनरशिप पे कर लेता हूँ, अगर हिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो है ना एटलीस्ट मेंटली तौर पे ये तो है कि यार मैं अपने आप को मेंटली तौर पे बिज़ी रखा हुआ। तो इस तरह मैंने सर्वाइव किया था वहाँ पे, वो जो जॉबलेस वाला टाइम पीरियड था। यार मैं क्योंकि हमें कन्वर्सेशन को जल्दी जल्दी लेके जाना है आगे। मैं अब एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सऊदीया में रहते हैं और फिनलैंड यूरोप मूव होना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बाहर सऊदी आना चाहते हैं, या यूरोप अमेरिका कहीं भी जाना चाहते हैं। हुँ। तो तुमने तीनों मार्केट्स देखी, तुमने पाकिस्तान में भी जॉबें सर्च की, तुमने सऊदीया में भी जॉबें सर्च की, तुमने फिनलैंड में भी जॉबें सर्च की, तुमने यूएस में भी यही चीज़ की। हम्म। What is the difference you noticed in all these 4 places? और तुम्हें अ, ये वाला जो एस्पेक्ट है कि जॉबें कैसे मिलती हैं, जॉबें मिलती हैं नहीं मिलती, रेफरेंस ही यूज़ होता है या टैलेंट पे भी मिल जाती हैं, और इसको तुम कैसे देखते हो? और कहाँ का तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है, तुम कहोगे यार कि नहीं, अगर जिसको कोई नया लड़का है वो पाकिस्तान से निकलना चाहता है, वो फिनलैंड चला जाए या सऊदीया चला जाए, या नहीं नहीं अमेरिका ही आए, वो वहाँ ज़्यादा आसान यार है। ये मतलब बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, लेकिन मतलब इसका कोई राइट आंसर नहीं है। मेरे हाँ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है ना, क्योंकि हम लोग एक बड़ी जो है ना एक लिमिटेड मार्केट, मतलब प्रोफेशनल, मतलब डिग्री ट्रेड वाइज़ जो है टेलीकॉम के थे, और उसमें जो है ना कोई इतनी बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है ना कोई बहुत ज़्यादा R&D हो रही है, और जो है ना बहुत उस पे तहकीक हो रही है, और जो है ना बहुत सारे जॉब्स हैं। हम वैसे ही जो है ना एक एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर साइड चलो फिर भी जो है ना उसमें आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो अगर तो इंडस्ट्री वाइज़ देखें ना, तो यूएस, पाकिस्तान, सऊदी अरब सब में आपको रेफ़रेंस चाहिए। लेकिन अगर आप एज़ सून एज़ यू स्विच द इंडस्ट्री, अपना करियर स्विच करते हैं ना, आप सॉफ्टवेयर साइड पे आते हैं, या जिसमें सैचुरेशन इतनी नहीं है,
या आपको तो उसमें जो है ना आपको टैलेंट पे जो है ना आपको मिल जाती है। और ये चीज़ जो है ना मतलब खैर मैंने फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब में तो नहीं देखी, क्योंकि मैं तो मेरी नवीद से मेरी ये बहस होती थी कि यार मुझे जो है ना टेलीकॉम को ही रखना है, मैं टेलीकॉम में परस्यू करूँगा, लेकिन इवेंचुअली मैंने हथियार डाल दिए थे कि यार नहीं भाई, अब दाल नहीं गल रही। तो मैंने फ़िनलैंड में ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि फ़िनलैंड में भी जो है ना फ़िनलैंड में तो एक्सपीरियंस भी था टेलीकॉम का, 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वहाँ पे जॉब नहीं लग रही थी। लेकिन अगर जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर की प्रोफ़ाइल डालता था, उसमें जो है ना कॉल आना शुरू रहती थी इंटरव्यू की कि यार चलो मतलब ऑल्दो उसमें एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसमें इस तरह मार खाते थे। तो अ ये है कि आपकी जो है ना मतलब इंडस्ट्री यार टू एक मिनट। टू हेल्प यू आउट, टू समराइज दिस, टू हेल्प यू आउट, मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे जो समझ में आई बात वो ये आ रही है कि जो भी करियर पर्सपेक्टिव से लोग देख रहे हैं या सोच रहे होते हैं अपने करियर को कैसे बनाना है, तो इसमें मैसेज यही जाता है कि आप इन डिमांड चीज़ को जब फॉलो करेंगे ना, 100%, कि तो ही 100%। आपका करियर पाथ बनेगा। अगर आज के दौर में भी आप किसी ऐसी फील्ड को चूज कर लें या किसी ऐसे करियर पाथ को की तरफ ही जा रहे हैं, उसी पे जिद पकड़ के बैठे हैं कि जो ऑलरेडी मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे, या फिर रो ही रहोगे कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरा हो नहीं रहा। लेकिन एज सुन एज आप बिल्कुल। ये रियलाइज कर लें कि भाई आगे इसका कोई करियर ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, एंड यू स्विच टू समथिंग इन डिमांड, तो हुँ, फिर आपका ऑटोमेटिकली जैक लगता जाता है और आप ऊपर जाते जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे भी मतलब जब मैं हालाँकि जब मेरी जो ये जो जॉब हुई थी, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस था। मैं फ़िनलैंड से मतलब जब फ़िनलैंड में था ना, तो उधर ही से जो है ना मतलब सॉफ्टवेयर पे थोड़ा-सा मैं स्विच कर गया था। और ये क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ वगैरह इन साइड पे। तो उसने मुझे जो है ना थोड़ा-सा सपोर्ट दे दिया, तो आई थिंक उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुझे जो है ना यहाँ पे थोड़े जॉब मिलने में आसानी हुई, और वो जो है ना एक्सपीरियंस मेरा काम आ गया। और फिर मैंने जो यम्बू वाला जो जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उस पे मेरा जो है ना थोड़ा-सा हाथ साफ हो गया था। ये क्लाउड वगैरह और सॉफ्टवेयर साइड पे। तो मतलब फिर मतलब सॉफ्टवेयर यहाँ पे जो है ना अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है। उसने जो है ना डेफ़िनेटली हेल्प किया। बिल्कुल तेरी वाली बात है। जो इन डिमांड जो चीज़ हो ना, आप उसको परस्यू करें। लोग ये कहते हैं कि यार आप पैशन को फॉलो करें, आपको जिसमें पैशन है, लेकिन पैशन नॉट नेसेसरी आपको अर्न नहीं करके देगा हर हाल में, अनलेस आप जो है ना उसमें बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो खैर मेरा मेरा यही होता है कि यार आप उस इंडस्ट्री को चूज करें हम्म। जो आपको लगता है कि यार अगले अच्छा। 5 साल 10 साल में जो है ना कहीं नहीं जाती। मतलब पैशन हम्म। पैशन को फॉलो करें, लेकिन अगर वो तेल पानी कर रहा है तो वरना फायदा नहीं है। यार नहीं नहीं एग्जैक्टली यही वाली ना, मतलब मैंने पाकिस्तान में शायद अगर मैं उधर ये था पाकिस्तान में मैंने ये इसी पे जो है ना नवीद इसको सेकंड करेगा कि मैंने कहा यार नहीं यार मुझे सॉफ्टवेयर पे स्विच नहीं करना, हालांकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थी। मतलब मैंने सॉफ्टवेयर साइड पे भी थोड़ा बहुत काम किया था, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी, ये वो तो एटलीस्ट ये था मुझे वो जो प्रोग्रामिंग वाली झिझक जो होती है ना वो नहीं थी। तो अगर मैं वहाँ पे चाहता तो मैं स्विच, लेकिन मेरा सुई अटकी भी थी कि यार नहीं यार टेलीकॉम की डिग्री है तो टेलीकॉम पढ़ा है टेलीकॉम तो में ही टेलीकॉम करना। करेंगे। तो वो एक थोड़ा-सा उसमें पैशन वाला एस्पेक्ट था। तो नहीं नहीं काम किया वो। यस। पता नहीं खैर। एवरीथिंग हैपन फॉर अ मैटर, ये बात हमने बहुत सारे एपिसोड सोएब में कुछ रिपीट बोल की रहा है। था। सक्सेस के लिए और उसके लिए आपको पागल होना ही पड़ता है, और फिर अगर आप यार राइट पाथ मेरा पे पागल हो तो बेसिकली ही हुँ, क्वेश्चन ये कामयाब था होगे। कि मोइज ने अब सुहेब कुछ कह रहे थे तुम, 3-4 कंट्रीज मुझे को एक और देख लिया वाकया है, याद आ गया। और इतनी लंबी अभी तुम्हारी कम से कम 15-16 साल की एक स्ट्रगल है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम पाकिस्तान होते अभी एट द मोमेंट, और तुम सॉफ्टवेयर साइट्स पे ही निकल गए होते, और ये 16 साल की स्ट्रगल के पास अगर पाकिस्तान में तुम राउंड अबाउट अगर हुँ। कमा रहे होते हैं 10-12 लाख रुपए, तो क्या तुम पाकिस्तान में सही रहते, या जो तुम्हारा मूवमेंट अभी हो चुका है जिसमें तुमने 16 साल गुजार लिए हैं, और अब तुम स्टैब्लिश हो गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी अब सब चीजें सेट हो गई हैं, तो वो सही है, या पाकिस्तान में रहना विद 10-12 लाख मिलियन 1.2 मिलियन के करीब तुम कमा रहे हो अगर पाकिस्तान में? व्हाट डू यू से? यार हर हर जगह जो है ना मतलब या तो आपके पास कोई अंधाधुंध पैसा हो,
आपके पास जो है ना कोई एक स्टेबल हो, चीज़ हो कि मतलब अगर जिस तरह तुमने पाकिस्तान की बात की कि चलो ठीक है आपके पास पैसा तो है, लेकिन आपके पास जो है ना जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपके पास नहीं है। मैं जिस तरह भाई वगैरह को देखता अभी जब जाता हूँ, अगर मैं ये अपने आप को उस पोज़ीशन पे रखूँ कि यार हाँ यार, मैं पाकिस्तान में हूँ और मेरे पास जो है ना 10-12 लाख जो है ना मेरी सैलरी भी है। लेकिन जो है ना मैं जब ऑफ़िस से घर आ रहा हूँ, जो है ना वही सड़कें टूटी हुई हैं, मुझे जो है ना घर पे पानी नहीं आ रहा है, बिजली के मसले, ये वो। तो एक टाइम होता है कि बंदा बोलता है यार भाड़ में गई, मैं जो है ना थोड़ा-सा कम कमा लूँ लेकिन यार थोड़ी-सी मतलब ये चीज़ें तो बेहतर हो ना। हो सकता है कि मैं अगर अपने आप को देखूँ तो हाँ, नहीं, मैं जो है ना शायद कराची छोड़ के शायद नॉर्थ साइड पे चला जाता। इस्लामाबाद, लाहौर साइड पे जो है ना शायद मैं मूव करने की सोचता। क्योंकि चीज़ें जो है ना मतलब आपको पता नहीं है मेरा था कि यार हर चीज़ जो है ना मतलब एक क्वालिटी ऑफ सही लाइफ तरीके जो इज प्रॉपर तरीका है क्वालिटी ना ऑफ उससे होना लाइफ चाहिए। तुम्हारे 2 लिए नंबरी ज्यादा वाला इम्पोर्टेंट है। इतना मुझे जो है ना वो कॉल इक्वल एक एग्ज़ैक्टली चीज बिल्कुल। कहते हैं ना, एक चीज कहते हैं ना, जो बंदा जिसके लिए कमाता है, हम्म मतलब वही चीजें ही नहीं मिलती हमारे मुल्क में हुँ। जिसके लिए इंसान कमा रहा है, घर इसके में अंदर भी बिजली आ रही जैसे हो, तब गैस मोइज गैस ने चूल्हा बताया पक ना चल कि रहा हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब वही चीजें, बेसिक हमारे चलो नेसेसिटीज कराची में मिलनी नहीं है, चाहे लेकिन 10-15 थोड़ी लाख सी की कमा रहे बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ आप इस्लामाबाद, लाहौर में। यार हैं। जिस यार टाइम पे भाई, खाना बनना होता है तब गैस सब और कुछ आ बिजली रहा तो है। इस्लामाबाद में भी उसका नहीं आ रही। उसका भी वो है ना, एवरीथिंग। आप सोलर लगा दो, आप सोलर लगा दो। हमारे गांव मैंने में गैस मुझे नहीं, रात नहीं को बचपन से भूख नहीं है, मतलब लगी है। उन्होंने ये सोलर तो लगा दिया, एवरीथिंग इज ऑन सोलर। तो क्या जरूरत है कि गैस और बिजली की आपको हुकूमत से डिमांड हो? हुँ। हाँ, यार हाँ, खुद मतलब ये अपना तो कर लो जो मैं करना। ल लेकिन ये मैंने एक जगह ये मैंने एक मिसाल दी मैंने कि जो ना मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप एक जगह पे रहते हैं ना, आप उन चीज़ों को फेस करते हैं, तो फिर मतलब एक और मैं मिसाल दूँ जैसा सोशल जस्टिस है। यार आपके पास अगर मैं सही भी हूँ ना, मतलब 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ मतलब मैं मिसाल देता हूँ कि यार पाकिस्तान में जो है ना एक दफ़ा मैं गोल मार्केट पे जा रहा था, मैं गाड़ी रिवर्स कर रहा हूँ और जो है ना बंदा जो है ना मोटरसाइकिल पे दूसरी अपोज़िट आ रहा है। अच्छा, मैं जो है ना मैं ज़ाहिर-सी बात है मैं पीछे देख रहा हूँ तो मैं अपनी साइड पे देखूँगा। उसने जो है ना मानी मुझे दिस हॉर्न राइट देके ना दो पाकिस्तान, 2-3 राइट, गालियाँ दैट्स सुनाई, ट्रू, मैंने उसको सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी, दैट्स सॉरी, ट्रू। सॉरी यार। बाद में रियलाइज़ किया मैंने कहा पप्पू अबे! बच्चा गलत इट्स तो वो स्पीच। आ रहा था वो। कहने का मकसद हम्म, ये है कि वहाँ पे जो है ना जिसके पास ताकत है ना तो एब्सोल्युटली। उसके उसके लिए सारा इंसाफ भी है, उसको जो है ना सारी चीज़ें मिलेंगी यार और ये तू बहुत जो बड़ी बातें बंदा बोल रहा है। यूएस में भी ऐसे ही होता है, जिसके पास ताकत है वह स्ट्रीट ऑफ नहीं हुरमुज बंद है, करके बैठे हुए हैं वो लोग। नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कंपेयर करें कि चलो यहाँ यार पे आपको कम कुछ से एक कम चीज़ अगर तो कहीं है पे ना जाओगे कि यार तुम अमेरिका में, तो एटलीस्ट तुम्हें आपको इंसाफ कुछ ना मिलेगा कुछ कि तो यार ये इंसाफ बात मिलेगा थी, ना, उस पे कुछ जजमेंट ना जो हो कुछ रही तो। होगी वो कम से कम फेयरनेस होगी। यहाँ पे वो नहीं है, दैट्स ट्रू। मैंने वो ख़ैर वो एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा खराब अमेरिका दोनों के जगह पे पे ये है ना। सोएब खराब दोनों हाँ, जगह पे ये। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में भी सब एवरीथिंग इज गोल्ड। खराब दोनों पे, हाँ, हमारे यहाँ खुल्लम खुल्ला खराब है। इतने हमारे तो यहाँ जज देख साहब लिया था ना, खुल्लम खुल्ला टुन इतने तो टुन इंसाफ पड़े के सो लिए रहे हुँ। हैं। देख लिया अभी था। सोब ने बताया हाई कोर्ट का जज जो है वो अपने कमरे में सो रहा एडवोकेट था। हाँ, जनरल तो एडवोकेट एजी, जज नहीं, एडवोकेट जनरल, वो टुन सो रहा था। तो वो इट्स मतलब हमारे यहाँ खुल्लम खुल्ला है, अमेरिका में थोड़ा ढका छुपा है, लेकिन है रामी पर हर जगह। तूने भी सूट्स यार देखा ही होगा, हरामीपन तो वही पूरा करते थे। एग्जैक्टली। तो हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। यार तो अबे अ, मूसा, तूने वैसे अब स्मार्टली नोटिस किया, शादी करा दी अपनी, कहा मैं जॉबलेस हूँ, शादी भी हो गई, देख हाँ, रहा है शादी की बात ही नहीं कैसे कर रहा डॉज था। करके निकल रहा है भाई, डॉज करके मैंने निकल तो रहा बताया, मुझे तो बताया, ये वो वाला यूएसए वाला मूवीज नहीं रहा, हरामी कंजर हो गया एक नंबर का। बात ही नहीं, जैसे पता है मुझे इसी घर में रहना है, बेगम भी हो सकता है सुन ले है। पॉडकास्ट, हाँ, तो फिर राज खुल जाएंगे सारे। नहीं नहीं, हैं? रास्ते में खुल चुका, बेगम को बोल दिया मैं H1B लेके आया था, तुम्हारे वहां से कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। पहले ही मैंने पता खेल लिया, मैंने कहा भाई मैं आया हूँ H1 पे। हाँ। यार एक दो दो एक चीज मुझे जो याद आई थी तुम्हारी यम्बो वाली स्टोरी से। यही मैसेज, इससे एक मैसेज जाता है हमारी यूथ को, और जो भी करियर में तरक्की करने चाहते हैं और एस्पिरेंट्स हैं। देखें, आपने हमेशा अपने गोल पे फोकस करना है। आपका गोल क्या है? ज़्यादा सैलरी कमाना है, या तरक्की करना है, या सक्सेस हासिल करना है, या अगला चैप्टर आप जो बिगर पिक्चर देख रहे हो वो है। बेशक आपके
चड्डी दोस्त की शादी हो रही हो, आप उसकी शादी पे ना जाएं, आप बोले वीकेंड में तेरी बारात है, मैं नहीं आ रहा, भाड़ में जा तू, मेरा ऑफिस है, मैं काम करूंगा। आपका फोकस जब रहेगा अपने टारगेट पे, तभी आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस ही आप शादी हो रही है दोस्त की, मेरे चड्डी दोस्त की शादी है, वो अकेला कर रहा है शादी, कोई रियाद में, और कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे दोस्त हों, एक ही दोस्त हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं आऊंगा उस शादी पे। मैं फोकस करूंगा कि मुझे अपना जो काम है मैं उस पे फोकस करूँ, तभी मैं कामयाब हो सकता हूँ, वरना नहीं है। ये मैं एग्री करता हूँ, आप लोग सक्सेस चाहिए तो आपको उस तरह का हरामी बन करना यार पड़ेगा। अगेन सक्सेस इज अ वेरी रिलेटेबल और क्या सॉरी सब्जेक्टिव टर्म। यार सक्सेस समथिंग फॉर यू इज यार नॉट अ सक्सेस फॉर समवन एल्स। यस फोकस। बिल्कुल। बट यस फोकस चाहिए होता है, कोई चीज अगर आपको चाहिए तो यार उसके वो ऊपर दोस्त फोकस ही होता है। कैसा, वो दोस्त ही कैसा कि बड़े उसकी मजे अगर की बात शादी है। मिस कर ले और बाद में मुझे जाके सॉरी उसको बोलना पप्पी चाहेंगे। करके मान ना जाए, तो फिर वो दोस्त ही कैसा। देख मूसा, अगर नहीं तूने नहीं, से मोइज सॉरी ने बुलवा रहा है ना, तूने से सॉरी बुलवा मोइज रहा है। देख वो रॉन्ग वाले आदमी ने क्या किया, 2 गालियां दी थी और ऊपर से आया तो सॉरी बोले था मुझे, तो अभी भी सॉरी 2 गालियां दे ऊपर से आ, ये सॉरी बोल देगा। इतने प्यार से सॉरी मांगेगा, अभी नहीं बोलेगा। नहीं 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 यार, मोइज ने आया तो नहीं था, मगर मेरी हेल्प काफी कर दी थी, तो हाँ, नहीं अबे नहीं मूसा आया था को, मैं। शिकायत करना बनता मूसा नहीं को था। अबे हमेशा से इस बात का वली काम में है पे कि आया था। निकाह नामे तुम गवाह नहीं, ये हमेशा से काम है हाँ उसका। एग्जैक्टली, वलीमे पे आया था, शादी में नहीं था। ये जो नहीं तूने पता हेल्प होगा का कुछ वर्ड नहीं, इस्तेमाल हमें किया, ये इनको कुछ कितनी हद तक हेल्प बड़े नहीं। पता है? पता नहीं मुझे, कुछ है। मुझे खुद नहीं याद, मुझे खुद नहीं नहीं नहीं, याद। मैं तू मैं जता, मुइज जता तोपों के इसको आज। गोले कैसे उसने जरा बोल दिया तेरे मूसा को की ये बात? तरफ, आगे मूसा की की तरफ चलते चलते हैं ना हम जरा। मुझे वो बता नाजरीन हाँ। आगे चलते हैं, हम 1.5 घंटे में पहुंचने वाले। नहीं नहीं नहीं, अब हम मूवीज की शादी भी डिस्कस करेंगे, तेरी शादी भी आएगी उसमें, कोई टेंशन नहीं है। कल भाई कॉल भाई। हाँ नहीं मूसा नहीं, भाई। हम ऐसी कोई बात नहीं करने वाले, हम ऐसी कोई बात नहीं करने वाले, हम आगे चलेंगे। अच्छा मूवीज, यार मुझे एक तूने बताया कि तेरी शादी भी हो गई और तू तो जॉबलेस था, ये क्या सीन था? मतलब ये प्रोजेक्ट तो नहीं था, कब मतलब तू कब? बता रहा है, मतलब कोविड आया, बता तू यूएस पहुंच चुका था H1B पे, हम्म और कंपनी ने हम्म। बोला जॉब ढूंढो, तो मतलब इसी बीच में शादी भी हुई है? नहीं नहीं, मेरी शादी जब मैं फिनलैंड में था तब हुई, मेरी 2018 में हुई थी। अच्छा अच्छा, सही है मैं सही है। हाँ, मैं 2019 में मैं आया हूँ, मैं ठीक है, यूएस। तो सही शादी है। के बाद में आया हूँ मैं। हम्म, तो लेकिन ये कि मैंने फिर जब मुझे लगा ना कि यार ये यहाँ पे कंपनी असल में होता क्या है यहाँ पे, मेरी जो है ना मतलब कंपनी के थ्रू जो है ना मेरे इंटरव्यू काफ़ी हुए, लेकिन कंपनी के पास जो है ना जो उनका एक वो होता है कि यार उनका कितना प्रॉफिट है, तो वो जो है ना मीट नहीं होता था। तो वो कहते थे यार, वो एचआर वाली कंपनी मेरी कंपनी बोलते थे नहीं यार ये हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये बहुत कम ऑफर कर रहे हैं। उनकी जो है ना वो अपना प्रॉफिट देखते थे, अपना बेनिफिट देखते थे, हाँ, ना कि मेरा। तो वो इस वजह से जो है ना बहुत सारी जॉब जो है ना वो इस वजह से हम्म, रह गई थी। तो मैं हाँ मतलब मैं तकरीबन ये समझ लें कि कोई साल एक जो है ना मतलब मैं जॉबलेस रहा हूँ मैं। और फिर उस दौरान फिर मुझे जब लगा ना कि यार यहाँ पे ये जो है ना H1 का मसला आएगा, तो फिर मैंने उस पे ना ग्रीन कार्ड मैंने फिर फाइल कर दिया था। तो फिर उसके थ्रू जो है ना, क्योंकि मुझे फिर H1 रिन्यू करवाने के, राइट राइट, H1 जो है ना आपका एक्सपायर हो जाता है, तो उसके लिए फिर तुम्हें रिन्यू के लिए वापस आपको जाना पैसे पड़ता है। देने पड़ते हैं। तो उसके लिए फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं, सर्टेन जो है ना उसकी फीस होती है। तो वो मेरी कंपनी वाले ये कह रहे थे कि भाई ठीक है, अगर तुम H1 पे रुकना चाहते हो तो तुम जो है ना फिर इतनी फीस दो। मैंने कहा यार अभी तो मेरी जॉब भी नहीं है, और जो है ना फिर मैं ऊपर से मैं पैसे भी दूं। तो फिर मैंने जो है ना ग्रीन कार्ड का जो है ना स्पाउस के थ्रू, वाइफ के थ्रू जो है ना फिर मैंने अप्लाई कर दिया। तो फिर मैं H1 से स्विच करके फिर मैं जो है ना इस पे आ गया था, ग्रीन कार्ड पे। हम्म, व्हिच मेक सेंस शुक्र। एक्चुअली, मतलब वही वाली बात है तो कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और लचक दिखानी चाहिए। रीड की हड्डी हाँ, सीधी नहीं रखनी चाहिए, टूट बिल जाती है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, वो बहुत सारे लोग जो है ना इस चक्कर में मारे जाते हैं, लेकिन आपको जो है ना कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है डेफिनेटली। अच्छा, वैसे एक बड़े मोहित मजे की आज चीज, मैं एक बड़ी मजे की हम्म, चीज नोटिस कर रहा हूँ। हमने नवी से सेशन लिया था, रवि साहब बोले थे पौवा शवा कुछ नहीं होता। रवि साहब ने जुगाड़ वर्ड पूछ भी लिया था JR से। और ये कह रहा भाई जुगाड़ लगाओ हर जगह, भाई जान लग सकती है, पौवा लगाओ। भाई सीधा सीन है, मैं भी यही जुगाड़ और पवे लगाने के हक में हूँ। बस ये एक चीज इंसान देखे कि किसी और का हक ना मारा जा रहा हो, यस, आप किसी का हक मार के पवा ना लगा रहे हो कि यार उसको कटा दे मुझे रख ले।
हम्म। या किसी का नुकसान हो जाए, आप ये अगर नहीं कर रहे, आप जस्ट टू एंटर इनटू द पिक्चर, यार अगर आप पवा लगा रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रॉन्ग इन व्यू इट। ये है, आपका पवा नहीं है, आप कहीं पे यार पहुंच नहीं फाइनल सकते, स्टेजेस में, सिंपल। हाँ उसके बगैर बहुत कम हाँ, ऐसे होते हैं बात जो वही, कह रहे होते हैं ना कि ये हमारा पवा नहीं मेक है, सेंस, उनको वही भी कुछ वही लोग बात हो रही कहीं है। से रेफरेंस से जानते होते हैं तभी बुलाते हैं, वरना कोई ऐसे अंधाधुंध किसी को नहीं बुलाता। हाँ मतलब हाँ, अगेन, असल में लोगों का कॉन्सेप्ट पावर का गलत है। लोगों को लगता है वो ले जाके कुर्सी पे बिठा देता है आपको। ये यस, भी होता होगा, हम्म, लेकिन बहुत रेयर है। यस। हम जिस पवे की बात करें, इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस, कनेक्टिंग यू टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम वाला एंगल, और कुछ भी नहीं। उसके बाद तो उखाड़ना आप ही में। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक इधर एंड की तरफ ले जाऊंगा। क्या कैसा देख रहे हो तुम यूएस की मार्केट में? अब तुम पिछले 5-6 साल से हो, लोगों को अभी भी आना चाहिए भर भर के यूएस, या अब तो खैर ट्रम्प ने वैसे ही सख्त कर दी है, थोड़ी सख्तियां कर दी हैं, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है? अब तुम गोरे हो गए हो, परमानेंट नहीं 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 अमेरिकन, नहीं या नहीं तुम? नहीं भाई, मैं कभी भी जो है ना अपने आप को अमेरिकन कभी भी नहीं होता। मैं अपने बेटे से, हम लोग अभी भी उसको जो है ना उर्दू सिखाते हैं, हम लोग उर्दू में ही बात करते हैं, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। आ, यार भर हाँ, भर के तो नहीं, डेफिनेटली हर एक को हर चीज सूट नहीं करती। मतलब आपको जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे आके जो है ना बिल्कुल ही जो है ना पटरी से उतर जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जो है ना पटरी पे आ जाते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी की बात है यार, डेफिनेटली हर बंदे को अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और उस बेहतरी में अगर आपको यूएस आना है, तो डेफिनेटली आप ट्राई करें। अगर आपका लग जाता है तो वेल एंड गुड। आप ऑप्शन रखें अपने पास, आप जो है ना ऑप्शन को ज़ाया ना करें। तुझे भी हमने जब बात हुई थी, हमने भी यही कहा था कि यार आप अपने पास जो है ना ऑप्शन रखने चाहिए। आपको नहीं पता कि यार जिंदगी जो है ना किस मोड़ पे खड़ी हो जाए, तो आना चाहिए यार। मतलब डेफिनेटली अपनी जो है ना लाइफ को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, और करते हैं। मतलब हर कोई करता है, अपनी कैपेसिटी में जितना होता है वो करता है। तो मैंने भी वही किया कि ना जितना मैं कर सका, सर बाकी मुझे एक अल्लाह बात ताला की बताओ, बात है। अभी तुमने तुमने अभी इतनी जो लंबी जर्नी बताई अपनी, हम्म। तो जिसमें एनीथिंग यू वांट टू चेंज, लाइक कोई चीज निकालना चाहोगे, या जैसी थी वैसे ही रखना चाहोगे, या एनीथिंग दैट यू वांट, या इसकी जगह ये हो जाता ना तो ज्यादा बेटर होता, लाइक इवन कमिंग टू कराची, कराची में जॉब के लिए 1-2 साल जाया भी करना, या एक जो भी अरसा था। नहीं यार, कुछ भी मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसी चीज जो ना, मतलब मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं कोई भी एक चीज को भी आगे पीछे करूँ ना, तो मैं शायद जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम वेरी कंटेंट कि मतलब जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत, मतलब बहुतों से बहुत बेहतर हैं। तो म- या तो मतलब तुम लोगों जैसे दोस्त नहीं मिलते, या जो लाइफ एक्सपीरियंस एक मिला, ठीक। मतलब मैं जैसा अभी तुम जब सवाल कर रहे थे ना, मैं ये सोच रहा था कि यार अगर तुम मुझसे, तुम ये सवाल तब करते ना जब मैं ग्रेजुएट निकला था और मुझे 1 साल हो चुका था, मैं जब एरिक्सन में हम्म। घिसा रहा था। तो उस वक्त मैं ये कहता कि यार हो सकता है मैं जो है ना सॉफ्टवेयर साइड पे मुझे कर ले, सीएस साइड पे कर लेना चाहिए था, फास्ट का। लेकिन जब तुम सवाल कर रहे थे, फिर मैं यही सोचा था, मैंने कहा यार ये फिर हरामी नहीं मिलते मुझे, और मुझे है ना इस तरह जो है हाँ, ना छल्ले वाले नहीं मिलते, और जो है ना मोहसिन काजी राना फखर नहीं मिलता। तो नहीं यार, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जिस हाल में हूँ, मतलब वो सारे जो है ना एक मरहले थे, उनसे मैं गुजर के ही आया हूँ मैं। तो आई डोंट हैव एनी मतलब रिग्रेट, या भाइयों, अगर आज कोई आप भी लोगों ऐसी को लग चीज रहा मैं। है, तो मूवीज के वैसे सब समझ आ रहा है, अगर हाँ। आज आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ अपनी जिंदगी के साथ, आई थिंक यू आर पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर। वक्त के हम्म, साथ साथ हर चीज अपने टाइम पे होगी, और होती ही बिल्कुल है मतलब। You just have to make ऐसे ही। sure that you are on the right path. राइट पाथ, बेशक जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो उस वक्त लग नहीं रहा होता कि राइट पाथ राइट है भी नहीं। बस अगर आप ऑनेस्टी के साथ और स्ट्रगल लगन करते के रहे बस। साथ स्ट्रगल करते रहें और अपना 100% देते रहें, तो मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, जो हम हमेशा बस सुनते हुए आ रहे हैं। तो हंड्रेड मेरे ख्याल से परसेंट यही ऐसे ही है। मेरे ख्याल से इस हम्म। पिक्चर का पूरा, इस पॉडकास्ट की समरी यही है कि मेहनत अपनी जारी रखें और कोशिश करते रहें।
हाँ, साथ में ऐसा भी नहीं कि अंधा हो गया, जैसे अभी मोइज़ बात कर रहा था कि जो चीज़ इन डिमांड हो उस पे काम करना चाहिए। तो आपने ये भी देखने की ज़रूरत है कि आप जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं वो इन डिमांड है भी या नहीं, वो ज़माने के साथ चल भी रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गई है, अब उस पे काम करने का, मेहनत करने का कोई वो नहीं है। मोइज़ जाते-जाते एक सवाल है आखिरी बस मेरा, इसके बाद फिर हम इसको रैप हम्म, अप करेंगे। शुजा, तुम्हें भी जान के हैरानी होगी, एक इंसान जो चाय नहीं पीता था, 12-15 लड़कों के ग्रुप में अकेले एक आदमी के लिए जूस आता था। हाय हाय अब वो इंसान सक्सेसफुल चाय बिजनेस चला रहा है न्यूयॉर्क की गलियों में। ये कैसे पॉसिबल हुआ? यार ये जो है ना फिनलैंड से जो है ना हुआ, मतलब जो है ना ऑफिस के बाद जो है ना सारे लड़के जो है ना बैठते थे, तो उसमें जो है ना मतलब चाय पीते थे, आहिस्ता आहिस्ता खैर आदत पड़ गई। तो जब यहाँ पे आए तो यहाँ यार पे जो तो है ना सारे पप्पू इतने बच्चे। साल हमने भी चाय जैसे भी मुझे पिए, सुट्टे मुझे भी आज पिए, तक तुम्हें तो नहीं कभी लगी, आदत नहीं पड़ी। सर्दी मैं नहीं थी ना आज तक यार, वो जूस पीता हूँ, सर्दी मैं थी ना चाय नहीं पीता। फिनलैंड में, गर्म चीज चाहिए थी ना, क्या कह रहा नहीं मतलब ओहो। ऐसा नहीं है कि मैं एडिक्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मुझे चाय नहीं मिलेगी तो मुझे आंखें नहीं खुलेंगी मेरी, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल मतलब वो जो है ना टेस्ट डेवलप हो गया है। तो पहले मैं भी अभी भी सोचता हूँ, मुझे भी अभी समझ नहीं आता कि मैं चाय क्यों नहीं पीता था। मुझे भी अभी भी आज तक समझ नहीं आया कि शायद एक दिमाग में एक जो है ना एक खलिश थी कि यार बस काला हो पप्पू जाऊंगा। बच्चे हैं, काला हो जाऊंगा, मे, और जो है ना मे, वो गंदे बच्चे चाय मेरी पीते हमारे चाय हैं। चाय गंदे पी के गंदे गंदे काले हाँ, बच्चे चाय पीते हैं। हाँ, सही बात है। ये तो कराची वाले चाय पीते रहते हैं बहुत ज्यादा। तो अब खैर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है देखा तो मतलब यहाँ पे सारे पप्पू बच्चे, तो खैर चाय वगैरह बनाए लोगों ने, पसंद की, तो मैंने कहा चलो यार देखते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन कोई मतलब बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है, मतलब बस सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है, चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। साइड हम्म, साइड हसल है एक हम्म, यार, मैं मतलब चाय, साइड हसल इट है। वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, एक साइड हसल। हम्म, नाजरीन, उम्मीद है आपको ये कन्वर्सेशन एनलाइटनिंग लगी होगी, और हल मोइज़ आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत मजा और आया यार। हमें नहीं तो यार, बड़ा आई मज़ा थिंक आया। कोई चीज बहुत काटने की क्या एडिटिंग पे जरूरत काम है, करना सही है। पड़ेगा मुझे, क्योंकि मोइज़ ने जितना उसमें बीच में लिखने किया है। अबे तेरी शादी की बात है, इसने वो एहसान तो जताया ही फास्ट नहीं जो तूने इसको लिख लेना कि थोड़ा काम सा जता दिया फास्ट अपने। लिखे, बस सही है। यार देखो, मैं होस्ट हूँ, मेरा बनता था। चले नाजरीन, थैंक यू मोइज़ फॉर जॉइनिंग अस। नाजरीन, लाइक करें, सब्सक्राइब अल्लाह करें, शेयर हाफिज। करें। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।